गुड इवनिंग बच्चों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मेजरमेंट का बहुत ही प्यारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। क्या नाम है? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर भी बोला जाता है, वर्नियर भी बोला जाता है। वर्नियर कैलिपर्स है ना, इसको वर्नियर भी बोलते हैं और वर्नियर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कई लोग इसको अलग अलग भाषा में बोलते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझ लेते हैं। एकदम बेसिक से बच्चों जैसा पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग बच्चे ही हैं। आओ देखो, सबसे पहले हम पढ़ते थे मीटर स्केल। मीटर स्केल, मीटर स्केल से मतलब था हमारा सिंपल स्केल। किससे? सिंपल स्केल। आपने देखा होगा सिंपल स्केल, देखा आपने? यस। किसी के पास है? अगर है तो मैं मतलब खुशी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं है तो मैं बना दूंगा। दिखाओ, ये है हमारा एक स्केल है ना। चलो मैं इसको बना देता हूँ। ये है हमारा एक सिंपल स्केल है ना। इसमें रीडिंग्स रहती हैं, यहाँ 0 से कहानी शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अगला फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा सिंपल स्केल। सिंपल स्केल से हम लोग क्या कर रहे थे, मेजरमेंट ले रहे थे। जैसे मान लो अगर कोई मेजरमेंट हमें लेना है 1.2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर सीधे दिख रहा है, यहाँ तक मेजरमेंट हो गया। 1 2 डिवीजन तक पहुंचे, मतलब ये हो गया हमारा 1.2, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया कितना, 1.2 सेंटीमीटर। बोलो दिक्कत कब आएगी बच्चों, जब मैं आपसे कहूंगा कि 1.23 सेंटीमीटर मेजर करके दिखाओ। तो आप 1.23 जब करना है तो ये कहीं ना कहीं 1 तो यहाँ तक आ जाएगा, 1 2, तो 1.2 तक तो सही है। 2 के बाद जो 3 आने वाला है वो कहाँ आप मेजर करोगे, कहीं ना कहीं ये 2 और 3 के बीच का ये मेजरमेंट होगा। मतलब इसमें क्या है, 0.23 है ना। 1 तो करेक्ट है, 1 + 0.23, तो 0.2 तक तो आप चले जा रहे हो। 0.003 अब कैसे मेजर करोगे? तो ये मीटर स्केल में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए कुछ ऐसे एक्यूरेट स्केल की जरूरत हमें पड़ी, वैसे मेजरमेंट वाले डिवाइस की जरूरत पड़ी जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट की भी रीडिंग हमें दे सके। तब हमें मीटर स्केल को छोड़ने की जरूरत थी और एक नए स्केल के बारे में पढ़ने की जरूरत थी। वो नया स्केल जो आया मार्केट में पहली बार वो था वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्लियर है? ये मैं बता रहा था जरूरत क्यों पड़ी। कभी भी आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी होती है, आपने सुनी होगी। अगर हमें जिस चीज की जरूरत होती है तभी हम डिस्कवरी करते हैं जिंदगी में, है ना। हम पहले कच्चा मांस खाते थे, मजा नहीं आ रहा था। एक बार जंगल में आग लगी, हमने पका मांस खाया, हमें लगा कि बहुत टेस्टी है, मैं नहीं खा रहा, है ना। जो पहले के लोग थे आग की खोज इसी चक्कर में हो गई थी। पत्थर से देखे कि लकड़ी रगड़ने से भी आग जल रहा था, पत्थर पटकने से आग जल रहा था। क्लियर है? तो धीरे धीरे चीजें डिस्कवर होती चली गई, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ता गया वैसे वैसे डिस्कवरी होती चली गई। उससे भी पहले हम लोग बिना नमक के खाते थे, तो बिना नमक के मजा नहीं आता था, नमक डाल के खाए और स्वादिष्ट लगा, है ना। फिर हमने उसमें थोड़ा इलायची मिलाया, है ना। क्लियर है? चलिए मीटर स्केल। अच्छा मीटर स्केल में भी आप देखो जो इसकी मिनिमम मेजरमेंट होती है उसको किसी भी स्केल के लिए, किसी भी डिवाइस के लिए उसका लिस्ट काउंट करते हैं मिनिमम मेजरमेंट को। तो इसका मिनिमम मेजरमेंट कितना हो सकता है, इसके 1 डिवीजन में पूरा, मतलब इसके 10 सेंटीमीटर में इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है, 1, और पूरा इसका एक पूरे पार्ट में स्मॉलेस्ट डिवीजन है 1, तो अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, बोलो आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, या इसी को बोलो 1 mm। तो 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर जो आया वो इसका लिस्ट काउंट आता है। क्लियर है? लिस्ट काउंट क्या होता है, इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग को हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं। कम से कम ये कितना मेजर कर सकता है, इतना सा छोटू सा, और ये छोटू सा कितना होगा भाई, 10 में से ये एक हिस्सा है, 10 में से एक हिस्सा है, तो ये किसके बराबर होगा, 1/10 के बराबर हो जाएगा, यानी इसके 1 पार्ट में 10 डिवीजन है। बोलो क्लियर है? बहुत अच्छा। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग
सेंटर स्केल के जस्ट बाद वर्नियर स्केल पे कि वर्नियर स्केल होता कैसा है ना। तो वर्नियर स्केल जनरली कैसा होता है इसको बताने के लिए हमें 1 सेकंड की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए तो फिर वर्नियर कैलिपर्स को समझने के लिए हमको दो चीजें आपको बतानी पड़ेगी। वर्नियर स्केल दो पार्ट में होता है, एक होता है इसमें मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। इसमें दो स्केल होते हैं जनरली। मेन स्केल की अगर बात करें, मैं एक डायग्राम से आपको दिखाता हूँ क्लियर। ये देखिए, थोड़ा अगर क्लियर समझ में आ रहा होगा, अगर दिखेगा तो इसमें ये जो स्केल का लंबा वाला पार्ट है, मतलब जो स्केल का लीनियर पार्ट है, जो स्केल का लीनियर पार्ट है, ऐसे देखो, स्केल का जो ये लीनियर पार्ट है स्ट्रेट वाला, वो है मेन स्केल का पार्ट। वो कहीं ना कहीं इसी के जैसा होगा, इसके जैसा। ये जो है मेन स्केल, क्लियर है। इसके बाद मैं थोड़ा जूम फॉर्म में उसका जॉ वाला पार्ट दिखाऊंगा, ये क्लियर आपको दिखेगा। देखिए इसमें ये जो है ना, मेन जो है इसका, जिसमें हम किसी चीज को मेजर करेंगे, यानी कि इसके होल्डर में हम किसी चीज को लगाएंगे और इसमें मेजर करेंगे। इसका दो पार्ट है। यहाँ पे देखो, ये जो रीडिंग है वो है वर्नियर रीडिंग। ऊपर वाली जो रीडिंग है यहाँ पे वो वर्नियर रीडिंग है। ये जो लीनियर रीडिंग है उसको मेन स्केल रीडिंग कहते हैं, क्लियर है। मैंने बोला इसका दो पार्ट है, समझाने की कोशिश कर रहा है। जो लीनियर पार्ट है वो है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे है, ये हो गया 1, अगला ये हो गया 2, मतलब ये मेन स्केल का पार्ट है। इसके साथ मैंने बोला इसमें दो पार्ट है। एक जो इसका है ऊपर वाला पार्ट, देखो ऐसे समझो, इसमें दोनों में मैं आपको समझा दूंगा। इनसाइड जॉ है, इसको जॉ बोलते हैं, और ये आउटसाइड जॉ है। तो इनसाइड जॉ के बीच में हम किसी चीज को रख के मेजर करते हैं। देखो ये जो है वो इनसाइड जॉ है, और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये आउटसाइड जॉ है, क्लियर है। ये जो लीनियर दिख रहा है वो मेन स्केल है, और इसके जस्ट ऊपर जो ये रीडिंग बनी हुई है ये वर्नियर की रीडिंग है ना। अब समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में चीजें। ये मैंने बोला कि ये मान लो मेन स्केल का पार्ट है, समझिएगा। लीस्ट काउंट चाहे मेन स्केल का हो चाहे वर्नियर स्केल का, वो कैसे हम निकालेंगे। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमने नोटिस किया, हमने बोला आपको कि जो सबसे इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है वो इसकी लिस्ट काउंट होती है ना। तो सबसे इसकी स्मॉलेस्ट जो रीडिंग है वो 1 डिवीजन है, कितने में से, 10 में से। तो लिस्ट काउंट जो स्टैंडर्ड की अगर बात करें, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में जो लिस्ट काउंट आती है बच्चों वो आती है 0.1 mm, क्योंकि ये 1/10 डिवीजन होता है जो 0.1 mm के बराबर है, क्लियर है। अब समझिए, मैंने बोला कि ये हमारी मेन स्केल, इससे लगा रहता है वर्नियर स्केल, है ना। तो इसमें लिस्ट काउंट निकालने का जो मेन फॉर्मूला है जिससे हम लिस्ट काउंट निकालेंगे, देखिए हमको ये चीजें कैलकुलेट करनी है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम खाली बोर्ड को लेकर नहीं चल सकते, तो इस वजह से थोड़ा इसको स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ेंगे। लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट मैंने बोला वो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो हमारी होगी इस इंस्ट्रूमेंट की, वो हमारी लिस्ट काउंट होगी। तो वो होता है मेन स्केल रीडिंग, यानी 1 मेन स्केल रीडिंग या मेन स्केल डिवीजन कहिए, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है लिस्ट काउंट, याद रखिएगा। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू लिस्ट काउंट। ऐसे आप ये तो 1 महेंद्र सिंह धोनी में से वीरेंद्र सिंह धोनी को माइनस कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा लिस्ट काउंट, है ना। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रखिए, मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमको लिस्ट काउंट। ये हमने क्यों बोला, यहाँ पे हम छोटा सा वर्नियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नीचे बना रहे हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट में ऊपर भी बना होता है, उससे मतलब नहीं है, ये हम वर्नियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये छोटा सा हमने वर्नियर स्केल बनाया, समझिएगा।
समझिए, ये नीचे जो हमने रीडिंग बनाई है वो वर्नियर की रीडिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे वाली जो रीडिंग है वो वर्नियर की है, ऊपर वाली जो रीडिंग है वो मेन स्केल रीडिंग है। मेन स्केल ऊपर है और नीचे है वर्नियर स्केल। क्लियर है? समझिएगा कि वर्नियर के कई बार स्टैंडर्ड वाले केस में मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड में होता है कि मेन स्केल पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वर्नियर पे देखिए ना, मेन स्केल के 9 में ही वर्नियर का 10 आ गया है। यानी इससे ये पता चलता है कई बारी मोस्ट ऑफ द केस में, मोस्ट ऑफ द केस मतलब मान के चलो 96%, 96 या 97% में 3% इसलिए छोड़ दे रहा है कि स्टैंडर्ड अलग होता है उसका। तो 97 केस में जो होता है हमेशा वर्नियर स्केल छोटा होता है मेन स्केल से। अगर छोटा होता है तभी ना इसके 10 आ गया है, उसके बस 9 में, यानी मेन स्केल के 9 डिवीजन में ही वर्नियर के 10 डिवीजन आ गए है ना। तो एक रिलेशन स्टैंडर्ड वाला ये भी है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, है ना। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन कई बार ये आपको याद रखना है। इसके अलावा समझिए ये हर जगह लागू नहीं होगा, क्योंकि जेईई एडवांस वगैरह में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल उसमें वर्नियर को बड़ा रखा है ना। तो इसको समझने के लिए काम और करते हैं। समझिए, हम ऐसा न मान के हम एक जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, एक जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। हम बोल रहे हैं कि n मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m वर्नियर स्केल डिवीजन। हम ऐसा मान रहे हैं, हम ना किसी को बड़ा मान रहे हैं ना किसी को छोटा मान रहे हैं। हम मान लिए कि n नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन है, उस मेन स्केल डिवीजन में m नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है? तो अगर हमें यहाँ से देखो मेन स्केल डिवीजन हमको पता है, अगर वर्नियर स्केल डिवीजन अगर हमें पता चल जाए, अगर हमें वर्नियर स्केल डिवीजन पता चल जाए तो हम लिस्ट काउंट इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं। मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस करना है, मेन स्केल रीडिंग से हम मेन स्केल तो इजीली निकाल सकते हैं। वर्नियर निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो हम समझाते हैं कैसे निकालेंगे। तो वर्नियर यहाँ से निकालने की कोशिश करो। वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या लिख सकते हो, n/m। मेन स्केल डिवीजन लिख सकते हो कि नहीं बताओ, बोलो। इसी फॉर्मूले से अगर तुमको वर्नियर स्केल डिवीजन बच्चा लिखना है तो वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n/m मेन स्केल डिवीजन लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। ये वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दो। लिस्ट काउंट का एक नया फॉर्मूला आएगा, मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना है, n/m। मेन स्केल डिवीजन है कि नहीं, मेन स्केल डिवीजन का कॉमन ले लो, 1 माइनस n/m। ये लिस्ट काउंट का अब तक का बेस्ट फॉर्मूला और रिजल्ट दोनों है। इससे लिस्ट काउंट तुम ऐसे चुटकियों में निकालोगे ऐसे। तो ये है लिस्ट काउंट, तुम चुटकी में डालना है। चलो इधर देखो, लिस्ट काउंट हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन, क्लियर है, इनटू 1 माइनस n/m। याद रखना n मेन स्केल डिवीजन है। क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेगा, बोल देगा कि जैसे 16 मेन स्केल डिवीजन में 14 वर्नियर स्केल डिवीजन है, यानी 16 MSD इज इक्वल टू 14 BSD। तो यहाँ से BSD निकालोगे तो 16/14 आएगा, वही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। तो यहाँ से लिस्ट काउंट इजीली निकल जाएगा, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन जनरली आपको पता होंगे, नहीं होंगे तो इस स्केल से निकाल लो। क्लियर है? बोलो, ये कहानी समझ में आई? चलो जल्दी से नोट करो। इससे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है जैसे ऐसे समझो, रोको मत। एक क्वेश्चन ऐसे समझिए कि 16 मेन स्केल डिवीजन में वर्नियर का 14 मेन स्केल डिवीजन है। ऐसे समझिए, वर्नियर का 14 वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो यहां से अगर वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे बच्चे तो क्या निकालेंगे हम, इसको 14 करेंगे, इसको 16 करेंगे, ज्यादा कर देंगे, है ना। तो वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 14/16 आएगा बच्चे कि नहीं आएगा। वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के बराबर आएगा कि नहीं, बताओ। या वहां से BSD निकालेंगे तो 14/16 मेन स्केल डिवीजन आ जाएगा कि नहीं, बोलो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेन स्केल का 14 डिवीजन बराबर है वर्नियर स्केल के 16 डिवीजन। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है
कि एक ऐसा वर्नियर कैलिपर्स है उसमें 14 मेन स्केल डिवीजन बराबर है 16 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है? इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट काउंट कितना हो, तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमने VSD निकाल लिया और क्वेश्चन में ये भी कह दिया है, क्वेश्चन में एक बात और कह दिया है। क्या कह दिया? दोस्तों कहा होगा कि मेन स्केल डिवीजन की जो रीडिंग आ रही है, मेन स्केल डिवीजन जो है हमने जब रीडिंग लिया तो वो आया कितना? सोच के रखने दो। चार, मान लो मेन स्केल डिवीजन हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो अब लिस्ट काउंट आपको बताना है। हमने बोला कि 14 मेन स्केल डिवीजन में वर्नियर का 16 स्केल डिवीजन है, वर्नियर 16 वर्नियर स्केल डिवीजन है। फिर हमने बोला कि उसका मेन स्केल डिवीजन 4 दिया हुआ है, तो लिस्ट काउंट बताओ। ये क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे कि लिस्ट काउंट के लिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है 1 MSD - 1 VSD। तो MSD हमें दे दिया है, VSD अगर हमने इस फॉर्मूले से निकाला तो आ गया 14/16 MSD आ गया। अब इस वैल्यू को उठाइए और इस फॉर्मूले में रख दीजिए लिस्ट काउंट के। तो लिस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा? MSD, यहां फाइनल रिजल्ट लिया हो ना, MSD 1 माइनस VSD कितना आया था? 14/16 आया था कि नहीं? बताओ, बोलो। यहां से माइनस करो, MSD 16 में से 14 जाएगा तो 2/16। MSD की वैल्यू कितनी आई थी? MSD की वैल्यू हमने कितनी रखी है? 4 रख दो, कितना आ गया? 0.5 आया क्या? हाँ, तो ये मान लो अगर रिजल्ट आया सेंटीमीटर में तो ये लिस्ट काउंट 0.5 आ गया। तो ये तरीका होता है वर्क निकालने का, लिस्ट काउंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? इस तरह कर लोगे इजीली। बहुत अच्छा। अब देखो रीडिंग कैसे कैलकुलेट करोगे, रीडिंग भी यही समझा रहे हैं। मिटाऊं जल्दी जल्दी, तो मैं इसको मिटाऊं। रीडिंग भी बता दो, रीडिंग कैसे कैलकुलेट करोगे। इससे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे सारे बन जाएंगे, है ना। देखिए फिजिक्स है फीलिंग्स, आपके पास अगर फीलिंग्स होगी तो फिजिक्स समझ में आएगी, और अगर बांट रखा है तो नहीं समझ में आएगी, है ना। फीलिंग्स होना बहुत जरूरी है। फिजिक्स मेरे पास है, मेरे को समझ में आती है। तुम लोग का हाथ वाथ कटता है तो खून निकलता है ना, मेरे में से फिजिक्स निकलता है। डॉक्टर को दिखाओ क्या है, काट के दिखा। अरे काट के काटेंगे, अब अपने से काटेंगे तो खून निकलेगा। ऐसे अनजाने से अगर कटेगा, कोई अगर हमारा टेस्ट लेने के लिए काटेगा ना तो फिजिक्स निकलेगा। हम क्यों काटेंगे? कौन काटेगा? अजीब अजीब लोग है ना। चलो मिटा दूं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। आप रीडिंग थोड़ी सी समझते हैं, पहले इसका ना फिर से एक बार रिजल्ट हम लिख लेते हैं। ये स्केल रहने दो, इसको मिटाते हैं और एक बार हम इसका स्टैंडर्ड फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन जिसपे बनते हैं वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। मेन इसका जो हमने सीखा, इससे हमने सीखा लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट बराबर हमने बोला 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहां से लिस्ट काउंट निकलेगा। जनरली मैंने बोला कि ऐसे हम मान के चलते हैं कि वर्नियर छोटा है तो बड़े वाले में से छोटा काटा है, जरूरी नहीं कि हर बार छोटा है। यानी मेन वाला में मेन को हम बड़ा मान रहे थे, इसलिए से बड़े में से छोटा घटाया, है ना। मे भी हो सकता है कि वर्नियर बड़ा हो, तो ये जो रिजल्ट आएगी माइनस या प्लस कुछ भी आएगी वो लिस्ट काउंट हो। क्लियर है? अब समझिए, एक फॉर्मूला और हमने बताया कि जैसे n मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। यहां से क्योंकि जनरली हमें मेन स्केल डिवीजन पता होता है या गिवन रहेगा या हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल के अगर यहां रख देंगे तो लिस्ट काउंट मेन स्केल के टर्म में आ जाएगा कि नहीं। तो
इसी वजह से हमने मेन स्केल के टर्म में इसको लिखने के लिए हमने निकाल दिया VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। कितना आ जाएगा? n/m आएगा, n/m क्या हो जाएगा? मेन स्केल डिवीजन। क्लियर है? तो ये वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को क्या पुट कर दीजिए, इस वाले में पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में इसमें पुट करिए जरा, तो आएगा लिस्ट काउंट बराबर कितना आ जाएगा? मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लो, मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस n/m आएगा। तो ये रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। एक तो ये रिजल्ट आपको 100% याद रखना है, एक ये, बाकी आप लिस्ट काउंट ऐसे निकालो। क्लियर है? अब आइए रीडिंग समझते हैं कि इससे रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? देखिएगा, मैंने बोला इसके लिए डायग्राम को फिर से समझना पड़ेगा। अब समझिए, ये सारी कहानी मैंने उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दिया, इसका यूज कहां होता है, फिर क्या रीडिंग करना, कब से रीडिंग की बात कर रहे हैं, इससे क्या रीडिंग करेंगे। देखो, वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स यूज, जो पहला यूज है इसका, देखो पहला जो यूज है ये लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, जो भी कह लो, ऑफ रेगुलर स्ट्रक्चर में जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है ना, स्क्वायर है, ये सब के लिए हम लोग करते हैं। लाइक 3D स्ट्रक्चर है ना, क्यूब, क्यूबॉइड और जो भी इस तरह के लेमिना वाले डायग्राम है ना, इस तरह के हम उसमें क्या करते हैं, ये सब कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखो दूसरा यूज आपको जो क्लास में बताया जाएगा, जो आपके सर बताएंगे, वो बताएंगे कि डायामीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ना। हम किसी स्मॉल सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपको दोनों बहुत जरूरी से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है ना। ये दोनों, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही जनरली हमें बताया जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है, हमने बोला किसी होल का डेप्थ भी मेजर करने के लिए या कोनिकल फ्लैक्स का जो डेप्थ है वो भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरली डेप्थ ऑफ होल है ना, किसी होल का डेप्थ मेजर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, आपको पढ़ना है ये तीनों में से सिर्फ ये है ना, जो बहुत आपके काम का है। क्या करेंगे हम, ये जैसे एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, उसका जो इंटरनल जॉ होता है, जो ऐसे चिमटे की तरह होता है, ये चिमटे की तरह जो इंटरनल जॉ था, ये हमारे पास है। इस इंटरनल जॉ के बीच में सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को फंसा देना है, इसको स्लाइड कराओगे ये पूरा टाइट हो जाएगा। जैसे ही टाइट होगा तो स्केल पे चेक करना है। तो देखो ऐसे स्केल पे देखो, 2 से तो ये ज्यादा इधर घिसक गया कि नहीं, 2 से बाहर की तरफ चला गया कि नहीं, तो 2 से बाहर की तरफ, 2 से थोड़ा ज्यादा की तरफ दिख रहा है कि नहीं, ये मेजरमेंट दिख रहा है। तो 2 से ज्यादा की तरफ मेजरमेंट दिख रहा है, तो 2 तो फिक्स है बच्चे। क्या है, 2 तो फिक्स है, 2 तो होगा ही। क्लियर है, मतलब 2 तो मेजरमेंट है हमारा, यानी मेन स्केल डिवीजन का, मेन स्केल रीडिंग का, इसमें 2 रीडिंग होता है वर्नियर के रीडिंग का। मतलब इसके जॉ के बीच में पहले हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को फंसाएंगे, पहले टाइट कर लेंगे, उसके बाद इस मेजरमेंट की तरफ जाएंगे। तो मेजरमेंट में यानी रीडिंग 2 तरह की होगी। यहाँ पर रीडिंग कितनी तरह की होगी, 2 बात पे डिपेंड करेगी। रीडिंग एक होगी मेन स्केल रीडिंग, दूसरी होगी वर्नियर स्केल रीडिंग। ये रीडिंग, मेन रीडिंग 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक होगी मेन स्केल रीडिंग है ना। जैसे देखो
जैसे देखिए अब हमने इसको क्या करा, मेजर करा, है ना। मेजर करने के बाद मान के चलो इसको मिटा रहा है समझाने के लिए, एक नया बता रहा है वर्नियर स्केल। डायग्राम तो आपने देख लिया, उस पे नहीं क्लियर होगा। मान लो आपका वर्नियर स्केल यहां से शुरू हो रहा है, कहां से, यहां से शुरू हो रहा है, ये आपका वर्नियर स्केल यहां से शुरू हो रहा है ना। आपने क्योंकि लगाएंगे ना तो वर्नियर स्केल जैसे ही जितना जितना मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट लेते जाओगे ना, वर्नियर स्केल इधर पीछे की तरफ खिसकता जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा इधर ऑब्जेक्ट होगा तो वर्नियर पीछे आता चला जाएगा कि नहीं बताओ। तो वर्नियर स्केल इधर पीछे की तरफ आ गया, समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। ये वर्नियर पीछे की तरफ आ गया। अब देखो इससे कोइंसाइड कराने के लिए पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौ। देखो ये पहला, दूसरा बच गया, तीसरा भी बच गया, चौथा मैच नहीं हो रहा, पांचवा नहीं हो रहा, छठा भी थोड़ा सा बच गया, सातवां सातवां थोड़ा सा हो रहा है, आठवां मैच हो रहा है। आठवां देखने की कोशिश करना, आठवां थोड़ा मैच के पास है। देखो हमने जैसे ही रीडिंग मेजर की, मेन स्केल में 1 से तो ज्यादा दिख रहा है, 1 से उधर की तरफ चला गया, तो मेन स्केल रीडिंग 1 तो फिक्स हो गया, 1 को कोई नहीं रोक सकता, 1 हमारा मेन स्केल डिवीजन फिक्स हो गया, यानी मेन स्केल की रीडिंग 1 आ गई, क्योंकि 1 से ज्यादा है, वो ऑलरेडी 1 से बाहर की तरफ चला गया है, तो 1 तो फिक्स हो गया, लेकिन 1 से कितना ज्यादा है ये वर्नियर स्केल रीडिंग बताता है। तो 1 हमारा आ गया मेन स्केल रीडिंग। एक एग्जांपल की तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा रीडिंग कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के कौन से रीडिंग से, मतलब वर्नियर स्केल का कौन सा रीडिंग है जो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, ये इंपॉर्टेंट है देखना। यानी कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, रीडिंग है, वो दो पार्ट में बंटता है। एक होता है रीडिंग कोइंसाइड बाय मेन स्केल, मतलब इसका मतलब है कि वो रीडिंग जो कोइंसाइड करता है मेन स्केल से, है ना। रीडिंग कोइंसाइड बाय मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर जो रीडिंग कोइंसाइड कर रही है तो वो वर्नियर स्केल रीडिंग दे देगा। तो 1 तो मेन स्केल रीडिंग हो गई हमारी। अब रीडिंग देखो कौन सा मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है, पहला वाला नहीं मैच कर रहा, दूसरा नहीं मिल रहा, तीसरा नहीं मिल रहा, चौथा नहीं मिल रहा, पांचवा थोड़ा सा बच जा रहा है, देखो ये पांचवा थोड़ा टेढ़ा हमने ले लिया, थोड़ा सा बच गया, छठा भी थोड़ा थोड़ा बचते बचते रह गया, सातवां वाला नहीं बच पाया, सातवां वाला पूरा कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर है? तो मतलब सातवां वैसी रीडिंग है जो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। और स्टैंडर्ड वाले का लिस्ट काउंट इसका हमको बहुत अच्छे से पता है कि इसका लिस्ट काउंट 0.1 mm होता है, कल भी बताया था। क्लियर है? बोलो, होता है? तो अगर 0.1 mm होता है और ये 1 mm है तो 1 + 0.7 कितना आ गया, 1.7 mm मेन रीडिंग आ गई। क्लियर है कि नहीं बताओ, बोलो। तो ये रीडिंग निकालने के तरीके हैं, पहले मेन स्केल रीडिंग, देन वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग का 2 पार्ट होगा। वर्नियर का चेक करेंगे कि कौन सा जो इसका डिवीजन है मेन के किस डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। मेन इंपॉर्टेंट है कि वर्नियर वाला ही रीडिंग हम लिखेंगे। तो हमने देखा वर्नियर का 7वां वाला जो रीडिंग था 1 2 3 4 5 6 7 वाला, और यहाँ 8 वाला हो रहा है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब 8 वाला हो रहा था, तो यहाँ 8 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी ये आ जाएगा 1.8। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है भाई? देखो इसका इतना यूज है, लेंथ विड्थ हाइट भी कैलकुलेट करते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर का, 3D वाले जो होते हैं जैसे क्यूबाइड वगैरह का। उसके अलावा डायमीटर, जनरली हमें डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए स्कूलों में दिया जाता है कि लो एक छोटा सा बॉल लो, मेजर करके बताओ कि इसका कितना डायमीटर आएगा। जब आपके प्रैक्टिकल होंगे ना 11th के, तो उस समय इसी तरह से करवाया जाएगा। क्लियर है? फिर से देख लो, ये है भैया वर्नियर स्केल, इसका लीनियर वाला पार्ट हम खा गए हैं, थोड़ा आगे की तरफ होता है, ऐसा होता है, यही है मेन स्केल, है ना। लो गिर गया, ये देखो, ये होता है इसका मेन स्केल का पार्ट, ऐसा है ना। जैसे जैसे इस जॉब के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे ये खिसकते जाएगा, तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग दिख रही है ना। क्लियर है? यहाँ पे बगल में ये सब मेन स्केल रीडिंग दिख रही है, और इसके जस्ट इधर में वर्नियर स्केल रीडिंग।
तो जैसे ही देखोगे कि वर्नियर का कौन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, वो हो जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना। उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेन तुम्हारी वर्नियर स्केल रीडिंग मिल जाएगी। क्लियर है ये डायग्राम, है ना। ओके, तो वर्नियर स्केल डिवीजन जो है यहीं तक संपन्न होता है ना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।